हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 50 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। 50 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आए दिन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम धान की खेती किए जाने का प्रमाण निम्न में से किस स्थल से मिलता है? हमारा ऑप्शन है बुरजहोम, कोल्डिहवा, गुफकराक, चिरांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो धान की खेती किए जाने का प्रमाण है वो कोल्डिहवा से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधव सभ्यता में किस स्थल से काली चूड़ियाँ मिली हैं? हमारा ऑप्शन है लोथल से, कालीबंगा से, बनवाली से, रोपड़ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा से। ठीक है, आप याद कर सकते हैं कौ से काली चूड़ियाँ और कौ से कालीबंगा। कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिली हैं? तो काली चूड़ियाँ मिली हैं। और लोथल क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ये बहुत ही पुराना क्या है, ये बंदरगाह था उस टाइम का, जो कि गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान, और वेद कितने हैं? 4 हैं। इनमें से कौन सबसे अधिक प्राचीन है? पूछ रहा है इन वेदों में से कौन सा जो वेद है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है। हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसमें कितने मंडल है पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। और सूक्त कितने हैं? तो 1028 इसमें सूक्त पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हमारा ऑप्शन है जमाली, यूसुफ, विपिन, प्रभास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो जमाली था वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ठीक है, देखिए जैन धर्म में टोटल 24 क्या हुए? तीर्थकर हुए। पूछता है क्वेश्चन कि पहले तीर्थकर का क्या नाम था? तो आप क्या बताएंगे कि जो पहले तीर्थकर थे वो कौन थे? वो ऋषभ देव थे। ठीक है, और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है सारनाथ में, गया में, अजंता में, सांची में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांची में, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, धनानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को क्या किया था? बसाया था, वह इसका क्या है? संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट। देखिए ये बेसेंट है, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये बेसेंट है। ठीक है, बेसेंट। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में की थी? कह रहा है कि जो एनी बेसेंट थी वो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये प्रथम महिला बनी थी अध्यक्षता करने वाली। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 1917 का अधिवेशन कलकत्ता, 1925 का अधिवेशन कानपुर, 1922 का अधिवेशन गया, 1933 का अधिवेशन कलकत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1917 का अधिवेशन कलकत्ता। ठीक है, जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसमें क्या किया था? उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और ये उस टाइम जो कांग्रेस की है, जो कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला बनी थी अध्यक्षता करने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के निर्देश पर किस सिख गुरु को यातनाएं दी गई? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है अगला कि औरंगजेब के निर्देश पर किस सिख गुरु को यातनाएं दी गई थी और मार दिया गया था? हमारा ऑप्शन है अर्जुन देव, रामदास, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के समय में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन कि किस शासक के शासनकाल में तेग बहादुर की मृत्यु हो गई थी, मार दिया गया था उनको? तो औरंगजेब के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हमारा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ है? तो अमृतसर में। कहाँ पे है? अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा या तुजुके बाबरी। बाबरनामा या तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की में है। उसका फारसी भाषांतर किसने किया? देखिए बाबरनामा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसको बाबरनामा या तुजुके बाबरी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये तुर्की में लिखी गई थी लेकिन इसका फारसी भाषा में भाषांतर किसने करवाया था? हमारा ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, गुलबदन बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया था? जो बाबरनामा था उसका फारसी में भाषांतर किया था। चलिए अनुवाद कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? हमारा ऑप्शन है 21 अप्रैल 1527 को, 21 अप्रैल 1526 को, 21 मार्च 1526 को, 21 मार्च 1527 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा को राजधानी किसने बनवाया? ठीक है, आगरा को राजधानी किसने बनवाया या किसने बनाया? हमारा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो सिकंदर लोदी है उसने क्या किया था? आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पत्तन चोल साम्राज्य का प्रमुख पत्तन नहीं था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन चोल साम्राज्य का एक प्रमुख पत्तन नहीं था? हमारा ऑप्शन है कावेरी पट्टनम, कोकोई, मशूला, महाबलीपुरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जो मशूला है, ठीक है, वो चोल साम्राज्य के समय का प्रमुख पत्तन नहीं था। बाकी कावेरी पट्टनम, कोकोई और महाबलीपुरम ये तीनों उस टाइम के प्रमुख पत्तन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस गवर्नर ने 1774 में आत्महत्या की थी? ठीक है, बंगाल के किस गवर्नर ने 1774 ईस्वी में आत्महत्या की थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन है बेसिन टॉट ने, हॉलवेल ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने क्या किया था? 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? हमारा ऑप्शन है क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया आरंभ में सर्वप्रथम किसने जारी किया था? ठीक है, चांदी का जो रुपया था सर्वप्रथम किसने जारी किया था? हमारा ऑप्शन है बाबर ने, शेर शाह ने, हुमायूं ने, अकबर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि चांदी का रुपया जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो शेर शाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? हमारा ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, घटोत्कच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और ये गुप्त वंश के शासक थे। एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? हमारा ऑप्शन है मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना प्रथम कारखाना कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1792 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, 1792 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? हमारा ऑप्शन है झांसी, लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, तात्या टोपे, कानपुर, नाना साहेब, इलाहाबाद, कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो इलाहाबाद है वो कुंवर सिंह से रिलेटेड नहीं था, बाकी झांसी में लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे और कानपुर में नाना साहेब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? बम्बई सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है बहराम जी मालाबारी, शिवनारायण अग्निहोत्री, आर जी भंडारकर, बी के जयकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बहराम जी मालाबारी ने बम्बई सेवा सदन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी और 1897 ईस्वी में की थी। पूछा जाता है इसका डेट भी, तो 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है, देखिए एक आता है ब्रह्म समाज, एक आता है ब्रह्म समाज कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। एक आता है आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज आता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना, एक सेकेंड यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन इन इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, मैन इन इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है सुरजीत चंद्र सिन्हा, अशोक कुमार सरकार, राम गोपाल महेश्वरी, शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुरजीत चंद्र सिन्हा जो थे वो मैन इन इंडिया नामक समाचार पत्र के क्या थे? संपादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित हंटर समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच बैठी थी उस समिति का सदस्य कौन नहीं था, ये आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है लॉर्ड हंटर, जनरल डायर, WF राइस, सर थॉमस स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो जनरल डायर था इसी ने गोली चलाई थी। ठीक है, और यह इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, मसूर तृतीय, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा कृष्णदेव राय का धर्म क्या था? हमारा ऑप्शन है वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कि जो राजा कृष्णदेव थे उनका धर्म क्या था? तो ये वैष्णव धर्म से, ठीक है, ये वैष्णव धर्म से क्या कर रहे थे? बिलोंग करते, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी? ठीक है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी देखा कि बाबर की आत्मकथा क्या थी? तो बाबरनामा या तुझके बाबरी। क्या थी? बाबरनामा या तुझके बाबरी। अब इसकी भाषा पूछ रहा है, इसकी भाषा पूछ रहा है कि इसकी भाषा क्या थी? हमारा ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की थी। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? तो तुर्की थी। बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है हर्षवर्धन, कनिष्क, बाणभट्ट, कालिदास। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका होगा। ठीक है, कि हर्षचरित के रचयिता कौन है? आए दिन किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जो बाणभट्ट हैं उन्होंने हर्षचरित को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है बाण, शूद्रक, हर्षवर्धन, जयदेव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो शूद्रक थे वो मृच्छकटिकम के रचनाकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अमर होती है, यह कहा गया है? कहने का मतलब है कि हिंदू दर्शन के अनुसार जो आत्मा होती है वो अमर होती है, यह किस में कहा गया है? गीता में, महाभारत में, उपनिषद में, वेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा गीता में कहा गया है कि जो आत्मा होती है वो क्या होती है? वह अमर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से भारत के किस शहर ने सबसे पहले सत्याग्रह का उदाहरण देखा? हमारा ऑप्शन है सूरत, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद सबसे पहले सत्याग्रह यहीं पे किया गया था। ठीक है, जो अहमदाबाद है सबसे पहले सत्याग्रह यहीं पे किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? हमारा ऑप्शन है दिल्ली, गया, बेलगाम, लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलगाम। ठीक है, जो बेलगाम का अधिवेशन हुआ था इसमें इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता की थी, इसकी अध्यक्ष बने थे, जो कि कब हुआ था? 1924 ईस्वी। कभी कभी सन भी पूछता है कि जो महात्मा गांधी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस सन में की थी, तो 1924 ईस्वी में, और ये 39वां अधिवेशन था। ठीक है, 39वां अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हुआ था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गया था? हमारा ऑप्शन है सूरत, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कि जो सूरत का अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में सूरत का अधिवेशन हुआ था, और इसी में जो दो कांग्रेस थी वो दो गुटों में बट गई थी। ठीक है, कौन? नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम दल और गरम दल में दो गुटों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? हमारा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, अकबर और शेर शाह सूरी और हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में। सन भी पूछता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन किसने कहा था? गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? हमारा ऑप्शन है ढाका, इस्लामाबाद, मस्कट। देखिए, एक ऑप्शन छूट गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ढाका। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी, और कब की गई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1960, 1952, 1955, 1958। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर, दादू दयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। ज्योतिबा फुले ने क्या लिखी है? गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। और ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, तो अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। जो ये पुस्तक है ये अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। ठीक है, ये भी टॉपिक पूछ देता है कि किस पे आधारित है, तो अमेरिका के दास प्रथा पर यह पुस्तक आधारित है। ठीक है, गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच पूना की संधि हुई थी? निम्नलिखित में से किसके बीच पूना की संधि हुई थी? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजों और पेशवा, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान, अंग्रेजों और हैदर अली, अंग्रेजों और अरिजीत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों और पेशवा के बीच में पूना की संधि हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों और पेशवा के बीच में पूना की संधि हुई थी, और कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में पूना की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के मुख्य स्रोतों में से एक था? हमारा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935।
ठीक है, जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो सबसे ज़्यादा जो भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, इससे यह प्रभावित था। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम है जो 1935 में आया था, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई थी। ठीक है, जैसे संघीय सरकार हो गया, केंद्र में द्वैध शासन हो गया, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण हो गया, ये सब कहाँ से लिया गया था? ये सब भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? हमारा ऑप्शन है अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर, औरंगजेब। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो राजा टोडरमल थे वो शुरू में शेरशाह सूरी के क्या थे? मंत्री थे। बाद में ये अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए, बाद में ये अकबर के नवरत्नों में शामिल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में मोहम्मद द्वारा रचित पद्मावत की रचना की गई थी? ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में मलिक मोहम्मद द्वारा रचित पद्मावत की रचना की थी? पद्मावत किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। क्वेश्चन आता है ऐसे भी कि पद्मावत किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। लेकिन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि किस शासक के शासनकाल में की गई थी? हमारा ऑप्शन है शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से शेरशाह के शासनकाल में जो मलिक मोहम्मद जायसी ने है वो पद्मावत की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? हमारा ऑप्शन है अरब, तुर्क, मंगोल, पर्शियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो तुर्की थे उन्हीं को मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी को चुना? ठीक है, किसने हिंदी को चुना था अपने संदेशों के प्रचार के लिए? हमारा ऑप्शन है दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रामानंद हैं उन्होंने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी को चुना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया? जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद जजिया कर को किसने समाप्त किया था? हमारा ऑप्शन है जहादर शाह, रफ़ी उल दरजात, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुख सियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहादर शाह ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, जहादर शाह ने जजिया कर को समाप्त किया था, इसको आप याद रखिएगा। देखिए 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा समाप्त किया गया था। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा जो जजिया कर था उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, लेकिन 17वीं शताब्दी में फिर से इसे औरंगजेब द्वारा लागू कर दिया जाता है। जो जजिया कर है उसको औरंगजेब द्वारा फिर से 17वीं शताब्दी में लागू कर दिया जाता है। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो बाद में जो जहादर शाह है वह क्या करता है? जजिया कर को फिर से समाप्त कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के धार्मिक गुरु थे? हमारा ऑप्शन है तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, रामदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदास। ठीक है, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1530 ईस्वी, 1535 ईस्वी, 1630 ईस्वी, 1635 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? हमारा ऑप्शन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अलाई दरवाजा है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था। ठीक है, जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। बाकी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथाएं लिखी? हमारा ऑप्शन है शाह आलम और फर्रुख सियर, बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि बाबर और जहांगीर के द्वारा क्या लिखा गया था? अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। बाबर ने बाबरनामा लिखी थी और जहांगीर ने क्या लिखा था? तो जो ए जहांगीरी लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ?
हमारा ऑप्शन है 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1562 ईस्वी, 1576 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है वो 1556 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1556 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच होता है? पूछता है हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, ठीक है, 1556 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? हमारा ऑप्शन है 1853 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1865 ईस्वी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। और इसमें सबसे ज़्यादा किसका समर्थन था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें बहुत ही ज़्यादा इसको समर्थन दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हमारा ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम.एन. वॉच, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा और 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में। राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज अगर पूछ दे, मोहनजोदड़ो की खोज अगर पूछ दे तो किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।